सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम जानेंगे कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। साहब कहते हैं ना कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, और सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खोल जाए अंदर गट की। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, इसका क्या रहस्य है। अब लोग सिर्फ शब्दी बातें बोल देते हैं, कह देते हैं कि हम किसी धाम का नाम लेके बस बोल देते हैं कि उधर से आए हैं या परमात्मा के पास से आए हैं। भाई क्या प्रमाण है? आपकी बातों पे थोड़ी विश्वास किया जाएगा। आप प्रमाण दें, कैसे आए हैं, क्या क्या हुआ है, कैसे हमें संसार में पहुंचे हैं। नहीं, बस सिर्फ एक शब्द को पकड़ के एक बात करके बस बोल देते हैं कि बस वहां से आए हैं। ऐसे थोड़ी होगा। साहिब ने क्या कहा है, इस बात पे हमें विचार करना है। तो बहुत प्यारी सत्संग होगी, सत्संग को पूरी सुनिएगा। और आपका हृदय कहे कि सत्संग सही है तो आप सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाएं और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलिकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, रोयल साहिब, बुल्ले शाह सरकार, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु पाकदास, सतगुरु गिरदाई दास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहे बंदगी सतना। तो विषय था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, रहस्य क्या है इसमें। और साहिब कहते हैं कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खोल जाए अंदर गट। देखिए, जीवन का एक ही सार है, एक ही रहस्य है। वो है कि जो जहां से आया है उसे वहां ही जाना है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया की हर चीज अपनी ओरिजिन की तरफ जाती है, वो जहां से आई है वहां पे जाती है। फिजिक्स में भी यही पढ़ाया जाता है, बल्कि रियलिटी भी यही है, हकीकत यही है कि जो जहां से आया है उसे वहां ही जाना है, और वहां वो जाकर ही रहेगा। आज नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी जरूर जाएगा। इसी प्रकार आत्मा कभी ना कभी उस सत्य को जरूर प्राप्त करेगी जहां से वो आई है। अब शब्दी बातों में बोला गया है कि भाई आत्मा सतलोक से आई है। भाई किसी ने देखा आते? क्या किसी ने ये सारा चीज अनुभव की है कि भाई सतलोक में ये सब होता है और सतलोक ऐसा एक धाम है, वहां से हम यहाँ पे संसार में आए हैं? यही शब्दी बातें हैं। सत्य क्या है? कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें शब्द को प्राप्त करना है, शब्द में समाना है, सुरत जो है शब्द में समाएगी। अगर सुरत शब्द में समाएगी यानी कि वो अपनी ओरिजिन में समाएगी, जहां से वो आई है, तो वो शब्द है। तो फिर शब्द से बोला जाए ना, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सतलोक से? सतलोक किसी भी धाम को हम क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? अगर हम पकड़ के बैठे हैं तो उसका प्रमाण दें, झूठी बातें ना बनाएं। बातों बनाने से कुछ नहीं होगा। आज हर चीज का प्रमाण होता है, क्योंकि साहब कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे हुए एक। मैं कहता सुरझावण हारी, तू राखे उलझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हुए एक। अब साहब कह रहे हैं कि मैं लिखा लिखी बातें भी विश्वास नहीं करता। अब मैं अगर ऐसा बोला हूं तो आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हो कि भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो कि सतलोक नहीं है, या आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हो कि भाई आप कैसी ये बातें कर रहे हो कि कोई धाम नहीं है। लेकिन अगर साहिब कह रहे हैं कि भाई प्रमाण दें, तो साहिब पे तो विश्वास करो, मुझे तो छोड़ दो। एक मनुष्य जब वहां पे गया ही नहीं तो उसने कैसे बोल दिया कि वहां से आए हैं? एक गया ही नहीं। ऐसे बोला जाता है कि भाई मृत्यु के बाद बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ होता है कि भाई जो है ना जीव, अब उसकी मृत्यु हो गई है और उसके ऊपर लिख दिया कि भाई स्वर्गवासी या सतलोकवासी। अब मेरे भाई, क्या आपने देखा था उसकी आत्मा को सतलोक जाते हुए? क्या आपने देखा था उसकी आत्मा को स्वर्ग जाते हुए? तो आपने कैसे लिख दिया या कैसे बोल दिया कि वो सतलोकवासी है, स्वर्गवासी है? नहीं, बस हमें खुद से बोलना है,
अच्छा, अगर उन्होंने देखा है तो उसका प्रमाण दिया जाता है वाणी से। उनकी वाणी होती है, उन्होंने क्या देखा है। साहब कहते हैं ना, वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। वो वाणी प्रमाण देती है। सद्वत जीवत ही कर आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। जीते जी तो हम कभी कर्मों से मुक्त नहीं हुए, और मृत्यु के बाद हम बोल देते हैं कि भाई सतलोक में चला गया, स्वर्ग में चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। कैसे? जीते जी तो उसने कभी सतलोक का नाम तक नहीं लिया, जीते जी तो कभी उसने सतलोक को अनुभव नहीं किया, और मृत्यु के बाद वो सतलोक चला गया। तो ऐसी शब्दी बातों विश्वास ना करें, सत्य की खोज करें। सत्य क्या है, साहब ने क्या बोला है, और हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई हर चीज इस संसार में जो भी है वो अपनी ओरिजिन, यानी कि वो जहां से आई है उसे वहां ही समाना है। जैसे साहब ने कहा, कहां से आए कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की, जब अब तुम वहां पर ही जा सकते हो जहां से तुम आए हो। तो साहब ने क्या कहा कि हम आए कैसे हैं? वास सुरती धरा आविए, वासना के कारण आत्मा इस संसार में आई है। सुबह सुरती धर जाए, बस सुबह सुरती धर जाए, सुबह के द्वार, सुबह से ही हम वापस वहां पे जा सकते हैं, यानी शुबद में ही हम समा सकते हैं। हमें शब्द को ही प्राप्त करना है। शब्द ही परम सत्य है, शब्द ही सतनाम है, शब्द ही सतलोक है। हर चीज शब्द ही है। हम है शब्द, शब्द हम माई, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं। नानक एको सिमरिए जल थल रहा समाए, दूजा काय सिमरिए जो जन्म में सो मर जाए। उसमें समाना है जो सब में समाया हुआ है, और वो क्या है? वो शब्द है। और वो शब्द 52 अक्षरी शब्द नहीं है मेरे भाई, 52 अक्षरी शब्द नहीं है। आपको क्यों बात समझ में नहीं आती कि आप क्यों इन 52 अक्षरी शब्दों को समझ के इसी में समाने की बातें करते हो? क्यों आप इन्हीं शब्दों को पकड़ पकड़ के बोलते हो कि मेरे पास सत्य नाम है? नहीं, ये वो सत्य नाम नहीं है। सत्य नाम वो है जिसमें आपकी आत्मा मिलन करेगी। सत्य नाम खुद परमात्मा है। साहब ने कहा, हम हैं शब्द, शब्द हम माई, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं, शब्द के अलावा कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा, लोकालोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई, कि उसके सारे संशय खत्म हो सकते हैं जो लोकालोक सिर्फ शब्द को मानता है और शब्द को जानता है। और जिसने शब्द को अनुभव किया है वो ही इस सारे भेद को जानता है। अब हम शब्द को जानते तो हैं नहीं, हमने 52 अक्षरी शब्द को पकड़ा है। अब शब्द को कौन जाता है? वो परम संत जिसने उस शब्द को चीना है, उस मालिक की दया से, उस परमात्मा की कृपा से। मैं हमेशा यही तो बात कहता हूं कि इस संसार में कोई भी गुरु नहीं है, कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो आपको शब्द दे सके, वो ये कहे कि मैं आपको शब्द का अनुभव करवाऊंगा। नहीं मेरे भाई, कौन ऐसा हो ही नहीं सकता इस संसार में। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको शब्द का अनुभव करवा सके। हाँ, संत सदगुरु सिर्फ इतना कार्य कर सकते हैं, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो आपको मार्ग दे सकते हैं उस शब्द तक पहुंचने का, उस शब्द को प्राप्त करवाने का। वो आपको कहेंगे कि आप उस शब्द को कैसे प्राप्त कर सकते हो। आपको विधि देंगे, आपको सहन देंगे। जब आप उस सहन पे चलोगे, जब आप उस विधि पे चलोगे, जो वो मार्ग गुरु बताया है, उस मार्ग पे आप चलोगे, तब आप उस सत्य शब्द को प्राप्त करोगे। और जब आप उस सत्य शब्द को प्राप्त करोगे, आप आवागमन से मुक्त हो जाओगे। सारे सत्य नाम पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास। कैसे संग है, कैसे वो मुक्त है? क्योंकि उसने उस परम सत्य को पा दिया है, क्योंकि उसने अपनी ओरिजिन को जान लिया है। जो वो जहां से आया था वो उस धाम को जान गया है कि भाई कौन है वो धाम। और वो धाम कोई धाम नहीं है। मैंने प्रथम ही बता दिया कि ओम सोम के ऊपरे सत्य सुकृत निज नाम, संत जनों का धाम है। वो धाम है, वो सतलोक है, लेकिन वो ये सतलोक नहीं है जहां पे लाखों करोड़ों लोग बैठे होंगे, लाखों करोड़ों लोग की आत्माएं होंगी, वहां पे दूध की नदियां होंगी। ऐसी पता नहीं कौन कौन सी बातें बोलते हैं कि भाई सोने की वहां पे घर बने हुए होंगे, वहां की जो ईंटें होंगी वो सारी सोने की होंगी।
और परियां होंगी वहां पे और हम भी परियों की तरह होंगे। अरे मेरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ संतों का धाम है, संतों का धाम, और उसी संत का धाम जिस संत ने उस धाम को प्राप्त किया जीते जी, मृत्यु के बाद नहीं। मृत्यु के बाद किसने देखा, किसने जाना? नहीं मेरे भाई नहीं। जो संत होगा वो जीते जी उस सत्य धाम को प्राप्त करेगा, उस सत्य धाम को अनुभव करेगा और उस सत्य शब्द को अनुभव करेगा। और सत्य शब्द को अनुभव करने के बाद वो वाणी देगा, उसके शब्द खुद ब खुद बताएंगे। उसकी वाणी से हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसने जाना है या नहीं जाना। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी की वाणी सुन के हमें ऐसा लग जाता है कि हाँ इसने जाना है, ये प्रमाण मिल रहा है, ये प्रमाण दे रहा है कि सत्य है क्या। तो वहां पे हमें समझना चाहिए कि उसने जाना है। अगर कोई प्रमाण नहीं देता है, सिर्फ शब्दी बातों को पकड़ के बैठा हुआ है, देखें जो दूसरों की बातें पकड़ के बैठा होता है वो कहीं ना कहीं पे जरूर फंसता है। आपको बात समझ में आ रही होगी। और जो उसको अनुभव करके बैठा हुआ होगा, उससे किसी की कोई परवाह नहीं है। उसे पता है कि मुझे इसको कैसे डील करना है, इसे कैसे समझाना है, क्योंकि मेरे पास वो वस्तु है। और मुझे पता है कि अगर कोई भी गुरु आ जाए और वो गुरु, जिस गुरु ने उस सत्य को अनुभव किया है, तो मैं उसको वाणी से प्रमाण दे सकता हूं कि मैंने क्या अनुभव किया है। अगर उस संत ने भी उस सत्य को अनुभव किया है तो वो उस एक वाणी से, एक साखी से समझ जाएगा कि इसने किया है या नहीं किया है। यही होता है। तो हमें हमारी ओरिजिन की तरफ जाना है, हम जहां से आए हमें वहां जाना है। उल्ट समाना आप में प्रगट ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। सदा बसंत खेलते रहते हैं साहिब और सेवक, सुरत और शब्द हमेशा जब तब वो मिल जाती है। सुरत उस शब्द में मिल जाती है। सुरत बिना संधि सुरती अंधियारी कहाँ कहीं को जाए, द्वार ना पाए शब्द का फिर भटका खाए। अब हमें शब्द का द्वार नहीं मिल रहा है। अभी हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो वहां से हमें शब्द का द्वार मिले, कि शब्द का द्वार है कौन सा। 9 द्वार संसार सब 10वां योगी साध, एकादश खिड़की बनी जाने संत सुजान। वो कौन सी खिड़की है जो सिर्फ संत जानता है? वो कौन सी खिड़की है जिसे सिर्फ संत ही प्राप्त कर सकता है? तो साहब ने क्या, मैंने बताया वाणी में क्या, ओम सोम के ऊपर सत सुकृत निजाम। संत जनों का, संतों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि संतों ने उसको जाना है। और संत वो है जो सत्य में रमण करते हैं, जो सत्य में मगन होते हैं, जो सत्य में आनंद लेते हैं, वही तो संत है। अब हम किसी को संत बोल देते हैं तो क्या वो बड़ी आकड़ में आ जाते हैं, वो पता नहीं उसको, उनको क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है, भाई मैं संत हूं, ये मुझे संत बोल। अरे मेरे भाई, संत को कभी भी नाम पद प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं होती। वो तो खुद को हमेशा दास कहता है कि मैं दास हूं, मेरा साहेब, मेरा मालिक, वो हमेशा दास कहता है। तो हमारे जैसे लाखों करोड़ों क्या खुद को, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, लोग पता नहीं कैसे उनमें इतना अहंकार आ जाता है, खुद को गुरु कहलाते हैं कि मैं गुरु हूं। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं करें, दास बने, दास। गुरु नानक देव साहब कहते हैं कि जो झुकता है वही प्राप्त करता है। अगर हम अहंकार करेंगे, आकड़ करेंगे, तो हम कभी भी उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। साहिब की साखी ना, साहिब कहते हैं लेने को सतनाम है, देने को अंदाज, तरने को अधीनता। अगर आप चाहते हो कि मैं तरना है, मुझे उस सत्य को जानना है, तो अधीनता लेके आए, आजिजी लेके आए। जैसे सूफी कहते हैं आजिजी, हम कहते हैं अधीनता। जब तक अधीनता नहीं आएगी तब तक हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं? तो आपको सिर्फ इतना विचार करना है, गुरु के पास जाना है और गुरु से पूछना है। और सिर्फ शब्दों से नहीं पूछना कि भाई गुरुजी बस आप मुझे ये बता दें, बस मुझे बस ये ज्ञान चाहिए। नहीं मेरे भाई, ज्ञान को क्या करोगे? बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ ज्ञान से मतलब है, भाई मेरे पास इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। अरे मेरे भाई, क्या होगा ज्ञान से? अगर आपका कल्याण नहीं हो रहा है, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है, अगर आपके पास वो वस्तु नहीं है, सारा ज्ञान थोथा है, थोथा, भले कितना ही आपके पास सत्य ज्ञान हो।
मैं तो उन गुरुओं को गुरु ही नहीं मानता जो गुरु उस सत्य का ज्ञान तो लेके बैठे हैं। उनको सदगुरु बोलना ही नहीं चाहिए। जो उनका ज्ञान तो लेके बैठे हैं कहीं से सुन के, भले अपने गुरु से ही सुना हो, लेकिन अगर उसका अनुभव नहीं है, मैं कहता हूं सत्संग सिर्फ वो करे जिसके पास उस सत्य का अनुभव हो। सत्संग सिर्फ वो करे जिसने उस परम सत्य को जाना हो। सत्संग सिर्फ वो करे जो उस रहस्य से वाकिफ हो, क्योंकि जीवों का आधार वो ही कर सकते हैं। वो खुद भी जागृत हैं और दूसरों को भी जागृत कर सकते हैं। अब मेरी तरह कोई उठ के आ जाए और सत्संग करना शुरू कर दे तो मेरे भाई, मैं तो खुद नरक में जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरों को भी लेके जाऊंगा। तो मुझे खुद पहले उस सत्य को जानना चाहिए। मैं एक बात करना चाहता हूं कि भाई, अगर हम उसको अनुभव नहीं करते और सिर्फ उसकी बातें करते हैं तो ये अभी तक हम भी जीते जी खुद को नरक में ही समझें। तो हमें खोज करनी चाहिए, हमें उस सत्य को जानना चाहिए, और उस सत्य को जानना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। जैसे मैंने बताया कि भाई, हर एक चीज संसार में जो भी है वो अपनी ओरिजिन की तरफ जाती है। साहब कहते हैं कि माटी में माटी मिली, मिला पवन में पवन, मैं तो ये पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। अब इसमें साहब ने कितनी बड़ी बात कर दी। साहब ने कहा कि भाई, जब इस संसार में हमारी मृत्यु होती है तो जो शरीर में जो मिट्टी होती है वो माटी में मिल जाती है, जो पानी है वो पानी में मिल जाता है, शरीर सूख जाता है, कुछ भी नहीं रहता। जो जो चीज जिधर जिधर की थी वो उधर उधर मिल जाती है। तो फिर साहब ने कहा कि मरता कौन है। अब साहब ने ऐसा क्यों कहा कि साहब यही कहना चाहते हैं कि हर चीज अपनी ओरिजिन, जहां से वो आई है उसे वहां जाना है। हर चीज अपनी तरफ इस संसार की तो जा रही है, लेकिन कौन सी चीज है जो अपने परम सत्य को नहीं प्राप्त कर पा रही, जो अपने आप के मार्ग को नहीं प्राप्त कर पा रही, जो अपनी खोज नहीं कर पा रही, वो कौन है? वो जीवात्मा। अब जीवात्मा क्यों नहीं कर पा रही है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसे ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जिस गुरु ने खुद उस सत्य को जाना हो, जिस गुरु ने खुद उस सत्य शब्द को चीना हो। और जिस गुरु ने उस सत्य शब्द को चीना होगा वो हमें भी उस शब्द का मार्ग देगा, उस शब्द की विधि देगा, उस शब्द की सेंध देगा, तो हम भी उस शब्द को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बात समझ जाएं कि शब्द ना 52 अक्षरी है, ना शब्द कई धुनी है। ये बोल देते हैं ना कि शब्द एक धुन है। सार शब्द सुरों से न्यारा, भेद ना पावे कोई, चार वेद में बिरमा भूले, आदि नाम ना पाए। कोई धुन वुन नहीं है, कोई धुन नहीं है, ये भरमाने के लिए बोला गया है। शब्द कोई धुन नहीं है। ये आपको तब ही पता चलेगी जब आप उसको अनुभव करोगे। लेकिन धुन है, लेकिन शब्द धुन नहीं है। कौन है धुन? उसको भी गुरु से पूछना पड़ेगा, भी गुरु जी धुन किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर है क्या? तो मेरी भाई, बात सिर्फ इतनी है कि जीवन का लक्ष्य है कि अपने आप को जानना। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वै सोई। संत मैंने कहा कि भाई हमें ऐसे गुरु की शरण में नहीं रहना चाहिए जो खुद उसको अनुभव ना करे। साहिब कह रहे हैं आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा वै सोई। वो ही संत है जिसने आत्म चीना है, जिसने परमात्मा को चीना है, जिसने सुरत को जाना है, जिसने शब्द को जाना है, जिसने नी अक्षर को जाना है, जिसने सार नाम को, सत्य नाम को जाना है, वो ही संत है। तो हम कैसे जो है ऐसे किसी को भी संत बोल देते हैं, ये गलत है। तो हमें ऐसे गुरुओं की, ऐसे संतों की खोज करनी चाहिए जो जिनका खुद का आधार हुआ हो, जिन्होंने खुद उस सत्य को जाना हो, और वो हमें भी मार्ग दे जैसे हम भी उस परम सत्य को जान पाए और परम सत्य का आनंद लें। तो यही आज के हमारे सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।